हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। आज के अपनी क्लास में रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है और एक टॉपिक का नाम क्या है कि आप किसी भी चीज को या घड़ी को जब किसी कांच में देखते हैं या अपने आप को कांच में देखते हैं या अल्फाबेट को कांच में देखते हैं तो कांच में वह कैसा दिखता है, मिरर में कैसा दिखता है, दर्पण में कैसा दिखता है। बट उसी चीज को अगर आप पानी में देखते हैं, वाटर में देखते हैं तो उसकी इमेज कैसी बनती है, उसी चीज पे अपन आज डिस्कशन करेंगे। क्या क्या पॉइंट्स अपन डिस्कशन करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि अगर मैं मिरर इमेज या वाटर इमेज को देखती हूं तो कैसा बनेगा। सबसे फर्स्ट बात करते हैं अपन कि अगर मैं मिरर एंड वाटर इमेज दोनों अपन इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। आज अपन मिरर इमेज ही पढ़ेंगे 2-3 दिन तक, उसके बाद जब क्वेश्चन करेंगे तो वाटर इमेज के भी करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि दर्पण यानी मिरर इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। मिरर इमेज का मतलब है किसी वस्तु का दर्पण में जो प्रतिबिंब दिखाई देता है उसे वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। दर्पण प्रतिबिंब में दिशा विपरीत हो जाती है, जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा और जो राइट में है वो लेफ्ट में हो जाएगा। कुल मिला के आपको उल्टा दिखता है, इस चीज का पूरा ध्यान रखें। फिर आता है जो तथा बाई स्थिति दाई बन जाती है परंतु आकृति का आकार क्या रहेगा, समान रहेगा। मतलब ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर नहीं जाएगी, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट बन जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना है। फिर आता है जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज। कैसी बनती है? जल में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है उसे वस्तु का जल प्रतिबिंब कहते हैं, वाटर इमेज। जल हमेशा नीचे होता है तथा जल प्रतिबिंब में हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। मतलब मैं अगर ऐसे खड़ी हूं तब उसमें दिखेगा तो जो सिर है वो नीचे दिखेगा, पांव ऊपर दिखेंगे। फिर अर्थात ऊपर की स्थिति नीचे तथा नीचे की स्थिति ऊपर दिखाई देगी। बात करते हैं, सपोज ए लिखना है तो ए एज इट इज रहेगा, बी लिखना है तो बी इस तरीके से रहेगा, सी लिखना है तो सी इस तरीके से हो जाएगा। अगर मुझे डी लिखना है तो डी इस तरीके से हो जाएगा। अगर मुझे ई लिखना है तो ई इस तरीके से हो जाएगा। फोन आ रहा है, थोड़ा सा मैं फोन का स्विच ऑफ कर देती हूँ। यस, ए अपन ने देख लिया, बी देख लिया, सी देख लिया, डी इस तरीके से हो जाएगा। ए में कोई चेंज नहीं आएगा। एफ जो है वो इस तरीके से बनेगा, जी है वो इस तरीके से बनेगा, एच वो एच सेम ही रहेगा, आई सेम रहेगा, जे है तो जे इस तरीके से बनेगा, जे के कैसे बनेगा तो ये के इस तरीके से बनेगा, एल है एल ऐसे होता है तो ऐसे बनेगा, एम सेम ही रहेगा, हमें कोई चेंज नहीं आएगा। एन अगर ऐसे होता है तो ये ऐसे बनेगा, ओ में कोई चेंज नहीं आएगा, पी ऐसे होता है तो ऐसे बनेगा, क्यू में इधर जाता है तो ये इधर जाएगा, आर ऐसे बनता है तो आर ऐसे बनेगा। यस, एस को देखिए, एस अगर ऐसे है तो ऐसे बनेगा, टी ऐसे है तो टी में कोई चेंज नहीं, यू में भी कोई चेंज नहीं, वी में कोई चेंज नहीं, डब्ल्यू में कोई चेंज नहीं, एक्स में कोई चेंज नहीं। अब रहेगा वाई में चेंज रहेगा, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। ये वाई इस तरीके से बनेगा, जेड और जेड में भी चेंज रहेगा। ये देखिए, ये लाइन ये जो थी ये इससे बनेगा, इसको हटा दीजिए। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। अब कांस्टेंट क्या है? ए इसमें कोई चेंज नहीं आया, और देखिए, और एच में कोई चेंज नहीं आया, आई में कोई चेंज नहीं आया, एम में कोई चेंज नहीं आया, ओ में कुछ चेंज नहीं आया, फिर टी में, यू में, वी में, डब्ल्यू में, एक्स में। देखिए इतने सारे इमेजेस ऐसी है जिनमें लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट करोगे तो अगर आप मिरर में देखेंगे तो सेम दिखेगा। अब क्या क्या है वो सेम दिखने वाले? ए, एच, आई, फिर एम, ओ के बाद टी यू वी और डब्ल्यू और एक्स। ये इतने सारे अल्फाबेट हैं जो सेम के सेम दिखते हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं आते। बाकी सब इस तरीके से
जो है मिरर इमेज में इस तरीके से दिखेंगे, उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा। इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। क्लियर? चलो और कुछ समझते हैं। ये तो आप पूरा एक बार अच्छे से देख ही लेना। अब देखिए कुछ करते हैं और। सपोज 1 है, अगर 1 इस तरीके से लिखा आपके उधर, तो 1 का जो है वो इस तरीके से बनेगा। 2 अगर ऐसा है तो 2 ऐसे बनेगा। 3 ऐसा है तो ये ऐसे बनेगा। 4 अगर ऐसा है तो ये ऐसे बनेगा। 5 अगर ऐसा वाला है तो 5 जो है वो ऐसे बनेगा। 6 अगर ऐसा वाला है तो 6 ऐसे बनेगा। 7 ऐसे है तो ऐसे बनेगा। 8 ऐसा डिजिट है, इसमें कोई चेंज नहीं आएंगे, इस चीज का ध्यान रखें। 9 अगर ऐसा वाला है तो ये ऐसा बनेगा। 10, 1 और 0, तो ये 0 और 1 हो जाएगा, उल्टा बनेगा पूरा। ठीक है, तो इनमें तो आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। ये देखिए, क्या यहाँ तक कोई डाउट? यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फाइंड का दर्पण प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब होगा? अब देखिए, सबसे पहले जो मिरर इमेज है वो उल्टे अक्षर भी नजर आएंगे। 3, 5, 6 है तो 6, 5, 3 दिखेगा और वो उल्टे भी दिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना। मतलब जैसे FIND, तो ये कैसे दिखा? ये उल्टे हो जाएंगे, DINF। पहले तो ये उल्टे होंगे पर इनके उल्टे इमेज भी होगी। कैसे होगी? देखिए, D अगर ऐसा है तो ये ऐसा बनेगा। ठीक है, I सेम ही रहेगा, I में कोई चेंज नहीं आएगा। N में U होता है तो ये इस तरीके से बनेगा। ठीक है, F अगर ऐसा बनता है तो ये ऐसा बनेगा। तो फाइंड मतलब F, देखिए FIND तो DINF, उल्टे चले जाएंगे। D वापस देखते हैं, देखिए क्या होता है। FIND, D सबसे पहले, N उसके बाद, I उसके बाद, F ऐसे DNFI दिखेगा, उल्टा हो जाएगा पूरा। पर ये उल्टे तो होंगे, अक्षर भी उल्टे हो गए, अल्फाबेट भी, पर इनका प्रतिबिंब वो भी उल्टा बनेगा। कैसे बनेगा? ये अगर D ऐसा है तो ऐसा बनेगा, N ऐसा बनेगा, I ऐसा बनेगा, F ऐसा बनेगा। क्लियर? तो इसका आंसर ये वाला रहेगा। तो पहले जब भी आपको इमेज बनानी है तो पहले इसका सही करके देखो, मतलब उल्टा लिख दो उसको पूरा, फिर उल्टे का भी वापस उल्टा बना दो। लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट चला गया। ठीक है, और जो प्रतिबिंब है वो भी उनके उल्टे नजर आएंगे, इस चीज का ध्यान रखना। क्लियर है? तो नेक्स्ट में चलते हैं। PARK, तो ये कैसे दिखेगा? उल्टे, लेफ्ट से राइट और राइट का लेफ्ट चला जाएगा। K पहले आ जाएगा, R उसके बाद आएगा, A उसके बाद आएगा, P उसके बाद आएगा। ठीक है, चलो अब इनके उल्टे प्रतिबिंब दिखेंगे। K ऐसा है तो ये ऐसा दिखेगा। R अगर इधर बना हुआ है तो R ये इधर बनेगा। A में कोई चेंज नहीं आएगा। P ऐसा है तो P ऐसा बनेगा। ये वाला मिरर इमेज दिखेगा, इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। लेफ्ट के अक्षर राइट में, राइट के अक्षर लेफ्ट में, और जो राइट में उसके कुछ भी अगर अक्षर बने हुए हैं तो लेफ्ट में चलाएंगे और लेफ्ट में चले वो राइट में चले जाएंगे। क्या यहाँ तक कोई डाउट? चलो नेक्स्ट चलते हैं। लव, LOVE, E सबसे लास्ट में, E को पहले ले लो, VOL, मैंने उल्टे कर दिए सबको, लेफ्ट के राइट में, राइट के लेफ्ट, पूरा उल्टा कर दिया। अब इनके भी उल्टे कर दो। E ऐसा बनेगा, V एज इट इज रहेगा, O और ये फिर L, ये इस तरीके से दिखेंगे। तो पहले समझने के लिए पहले सारे अक्षर को लेफ्ट टू राइट बना दो, राइट को लेफ्ट बना दो, फिर अक्षर को भी उल्टा कर दो। उल्टा मतलब लेफ्ट का राइट में और राइट का लेफ्ट में। चलो एग्जाम, EXAM, तो M फिर A फिर X और फिर E। पहले तो सबको उल्टे कर दिए, अब इनकी इमेज को भी उल्टी करो। M में तो कोई चेंज आता नहीं है, A में कोई आता नहीं है, X में कोई आता नहीं है, बस जो E है वो उल्टा बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपने को इमेज को देखना है, इस तरीके से मिरर इमेज बनेगी। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है टॉपिक। विन को पहले उल्टा कर दो, NIW कर दिए। अब N को भी उल्टा, चलो ये इधर है, ये इधर बन गया, फिर इधर से इधर उल्टा बना दिया। I और W में कोई चेंज नहीं होगा।
देखिए इस तरीके से मिरर इमेज बनती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है टॉपिक। 3 to 6 का मिरर इमेज क्या बनाएंगे? 3 to 6। सबसे पहले इनको तो उल्टा कर दो, 6 to 3 बन जाएगा, 6 to 3 ये तो हो जाएंगे। अब इनको भी उल्टे, 6 है वो इस तरीके से बन जाएगा, 2 है वो इस तरीके से बन जाएगा और 3 इस तरीके से बन जाएगा। ये बनेगा इसका इमेज। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। आप खुद साथ साथ बनाते जाओ, मजा आता जाएगा। 5 7 0 4 4 0 7 5। चलो उल्टा तो बन गया। अब ये अक्षर भी उल्टे बनाने हैं। ये 4 देखिए ये हो गया, 0 हो गया, 7 हो गया और ये 5। क्या यहाँ तक कोई डाउट? बहुत ही अच्छा है, साथ साथ करते जाओ, मजा आता जाएगा। अब आता है कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन और है। 9 0 8 1 5 का मिरर इमेज क्या बनेगा? पहले इनको उल्टा कर दो, 5 1 8 0 9। ये तो लेफ्ट टू राइट तो कर दिए, अब इनको भी वापस उल्टे करना है, ठीक है? तो 5 अगर ऐसा था तो ये ऐसा बन गया, 1 अगर ऐसा है तो ये ऐसा बन गया। 8 में कोई चेंज नहीं आता है, 0 में कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है? और 9 में इस तरीके से दिखेगा। बहुत अच्छा टॉपिक है। 1 2 3 4 5 का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। पहले इनको उल्टा कर दो, 5 4 3 2 1। अब इनको उल्टा लिखने की कोशिश करो। 5 को उल्टा कैसे बनाओगे? पहले ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। 4 को उल्टा बनाओ, 3 को उल्टा बनाओ, 2 को उल्टा बनाओ और ये 1 को भी उल्टा बनाओ। ये इस तरीके से। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। क्या आपको भी अच्छा लग रहा है कि लग रहा है वो आप जाने। है अच्छी टॉपिक, इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब आता है 8 0 0 7 6 का मिरर इमेज क्या होगा? चलो 8 0 0 7 6। पहले तो इनका उल्टा करो, 6 7 0 0 8। पहले तो इनको लेफ्ट टू राइट को राइट टू लेफ्ट कर दिए, ठीक है? अब इनके उल्टे बनाओ। 6 है तो इस तरीके से, 7 है तो इस तरीके से, 0 0 और 8 एज इट इज रहेगा। इस तरीके से इसका इमेज बनेगा। करके देख लीजिएगा आज। चलो अब आती घड़ी वाली बातें। पहले तो मैं आपको घड़ी में सुइयों से बताऊंगी और फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगी कि हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। शॉर्ट वाला ट्रिक तो मुझे तो बहुत ही पसंद है, पर आपको घड़ी में भी तो देखना आना चाहिए, इसलिए थोड़ा सा घड़ी का भी बताऊंगी, फिर शॉर्ट ट्रिक ज्यादा काम करेगी। कुछ भी नहीं करना, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो घड़ी में समय 2:15 दिख रहा है तो दर्पण में क्या समय दिखेगा? चलो ये भी करते हैं। पहले मैं ये बता रही हूँ कि आपको 10 क्वेश्चन आज मुझे करने हैं और लिख के भेजने। मैं 10 ही क्वेश्चन आपको लिख के दूंगी। सपोज मैं मिरर को ही भी उल्टा करके लिख रही हूँ, वो आपको करना है, होमवर्क है। फिर आपको जो है राइट को लिखना है दर्पण का, फिर आपको जो है इसको लिखना है, राइट हो गया, रॉन्ग को लिख के देना है। फिर आपको जो है प्रोबेबिलिटी को लिख के देना है, प्रोबेबिलिटी, और फिर आपको मैथ्स को उल्टा करके देना। ये आपका वर्क है, ये होमवर्क, ये होमवर्क, ये होमवर्क। सभी मुझे होमवर्क लिख के देखिए देंगे कि आप कमेंट करके करेंगे कि आप कैसे कैसे इसको लिख सकते हैं। मैं सभी के आंसर का रिप्लाई सुनना चाहूंगी, देखना चाहूंगी कैसे आपने लिख के भेजा है। चाहे आप कॉपी में लिख के मुझे फोटो सेंड कर देना, तो मैं आपका हर एक का जवाब दूंगी कि क्या सही है क्या रॉन्ग है, पर मुझे जवाब जरूर चाहिए, इन सबका आंसर चाहिए। क्योंकि आज की क्लास है बहुत इंटरेस्टिंग थी। अपने मिरर इमेज देखा है, सारे अल्फाबेट देखे और सारे जो है डिजिट देखे। तो अगर क्लास कैसी लग रही है वो भी आप कमेंट करते जाएं और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है? ध्यान रखें बिल्कुल बहुत अच्छे से। और क्या क्या आपको पढ़ना है वो भी आप कमेंट करते रहें। चलो आगे अपन, ये तो हो गया आपका। अब मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स में क्या करते हैं? सपोज मेरे को ये तो आपको आ गया समझ में, आगे चलते हैं अपन। आगे क्या करेंगे, ठीक है? ये तो आपको वर्क हो गया। सबसे पहले टाइम देखते हैं। एक चीज मुझे बताइए, ये 12 बज रहे हैं, 12 को हम लोग क्या कहते हैं? 11.60 को ही तो 12 कहते हैं। हम क्या बोलते हैं? 12 बज रही, मतलब 11:60। इस चीज का पूरा ध्यान रखें। 12 को हम क्या बोलते हैं? 11:60। ठीक है? जब भी आपको कहे
कि घड़ी में समय 2:15 दिख रहा है तो दर्पण में क्या समय होगा। कुल मिला के 12 का ध्यान रखना, 11.60 बस, और कुछ नहीं करना है। अब हमें 2:15 दिख रहा है तो दर्पण में क्या दिखेगा, कुछ नहीं करना है। आपको एक काम करना है, ये जो 11.60 है उसमें से उस 2.15 को, ये मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रही हूँ, लेस कर देना है। ठीक है, करते हैं। 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है, 5 में से 1 गया तो 4, 11 में से 2 गए तो, ये 11 है ना, 11 में से 2 गए तो 9, 9:45। आंसर क्या रहेगा, 9:45। ठीक है, ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक कि 12 में से लेस कर दो, पर 12 में से लेस करेंगे इसके लिए 11.60 में से लेस करना है, इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, बट ये प्रतिबिंब कैसा दिखेगा मैम, ये सही है या नहीं है, पहले हमको करके भी बताओ। थोड़ा पेन को पतला कर देते इसके लिए, ये लीजिए, हाँ ये लीजिए, ये मैंने घड़ी बताई। ठीक है, यहाँ 12 होता है, यहाँ डॉट होता है, यहाँ आपका 3 होता है, यहाँ आपका 6 होता है, यहाँ आपका 9 होता है। ठीक है, हम कह रहे 2:15। ठीक है, 2 2 2 2, चलो मैं ये लेती हूँ, थोड़ा इसका कलर चेंज करती हूँ, और ये लीजिए, है ना, 2, ये 1 हो गया, और ये सपोज ये लीजिए आप, ये 1 और ये 2:15। देखिए, छोटा कांटा होगा इधर, बड़ा कांटा होगा इधर, ये 2:15 है। अब इसका मुझे क्या करना है, उल्टा दिखाना है। ये लीजिए, मैं एक प्रतिबिंब बना देती हूँ, घड़ी है, यहाँ हो गया 12, ये बीच वाला डॉट, ये बच गई 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। ये कह रहे हैं कि उसका उल्टा देखना है, मतलब ये 3 है तो ये इधर चला जाएगा, 3 वाला कांटा। ठीक है, और जो 2 वाला कांटा है, देखिए इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, जितना आप अच्छे से समझेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अब देखिए, ये बीच में डॉट था, अब क्या होगा, छोटा कांटा तो चला गया आपका, ये देखिए यहाँ पे ये 9 है, ये 10 है, और ये 11 है। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर दे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। थोड़ा डार्क कलर लेती हूँ, इसका ये पिंक कलर। ठीक है, चलो अब ये कह रहा है कि ये छोटा कांटा जो है, जो 2 पे था वो इधर चला जाएगा, ये देखिए, क्योंकि ये 2:45 था, 2 सवा 2 तो ये मान लीजिए, ये सवा 2, क्योंकि 2 से ज्यादा होगा तभी तो सवा 2 बचे। सेम चीज ये 9 के इधर चले जाएगा, ये लीजिए छोटा कांटा। ठीक है, और छोटा कांटा तो हो गया, ये उल्टा करना है ना, ये डॉट, ये जो छोटा कांटा, बड़ा कांटा तो सीधा इधर चला गया, ये देखिए, ये 3 का था तो इधर 3 पे चला गया, और ये 2 पे था तो 2 की जगह, क्योंकि ये जस्ट इधर इधर, ये देखिए ऐसे बन रहा है, ये छोटा वाला कांटा जस्ट ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10 में नहीं है, पूरा पूरा 10 नहीं है, ये छोटा वाला कांटा 9 और 10 के बीच में छोटा कांटा, और एग्जैक्ट 9 पे। तो इस तरह का जब डायग्राम होता है तो 9 से ज्यादा छोटा कांटा, एग्जैक्ट 9 पे बड़ा कांटा, इसको अपन क्या बोलेंगे, 9:45, यानी आंसर क्या हो गया, 9:45। तो घड़ी में वो ऐसा दिखेगा, बट मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से बताऊं तो ये वाला आंसर रहेगा, 11:60 में से माइनस कर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, समय 5:45 का मिरर इमेज क्या होगा। चलो सबसे सिंपल, 11.60 पकड़ो, यानी 12, उसमें से 5.45 को माइनस करो, चलो कर दिया, 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है, और 5 में से 4 गया तो अब देखो 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है, अब यहाँ 5 ही बच गया ना, 5 में से 4 गया तो 1, अब 11 में से 5 गए तो 6, 5:45 ही है ना, तो 11.60 में से 5:45 जाएगा तो क्या बचेगा, 10 में से 5 गए तो 5, और क्या बचा है यहाँ पे 5, 5 में से 4 गया तो 1, और 11 में से 5 तो 6, 15। चलो पहले बना के देख लो ये सही है या नहीं, ठीक है। हमारा क्या है 5 में था, तो पहले तो हमको लिखने पड़ेंगे 12, 3, 6, 9, ये डॉट बीचों बीच का, ठीक है। ये कह रहा है 5 बच के, ये 4, ये 5, 7 और ये 8, ठीक है। अब देखो कलर चेंज करती हूँ, सॉरी,
कलर चेंज कर रही हूँ मैं, ध्यान रखें। यस, ये कलर लिया मैंने और ये कलर लिया, ठीक है। अब ये 5:45, 5 तो 5:45 है, तो 5 और 6 के बीच में आएगा ना। ये देखिए जो कांटा है ये वाला, ये यहां से लेके छोटा कांटा इधर आ गया, और 5:45 यहाँ होगा, ये पूरा बड़ा कांटा इधर आ गया, ठीक है। ये हो रहा है। अब हमें कह रहे हैं कि अगर ऐसा उल्टा दिखे उधर कांच में तो कितना दिखेगा। चलो ये भी कर लेते हैं। 12 बज गई, 3 बज गई, 6 बज गई, यहाँ पे 9 बज गई, और ये बीच बीच का डॉट। अब ये कह रहा है कि यहाँ अगर उसमें देखो कांच में तो कितनी बचेगी, तो हमने तो आंसर निकाला अभी 6:15 होंगे हमारी शॉर्ट ट्रिक से, पर कांच में भी देखो। अब ये इधर देखो, ये 5 से 6 के बीच में जा रहा है, ठीक है। तो अब ये उल्टा अगर जाता है, इधर की ओर जाता है, ये 5:45 हो रहे हैं, तो 5 से 45, तो इसका मतलब ये हो गया, ये उल्टा अगर जाता है तो यहां देखिए ये हो गया 6 और ये पूरा इधर चला जाएगा, तो 6 इधर आएगा ना भाई, ये इधर देखो, ये 6 हो गया, तो 6 का डॉट इधर का इधर जाएगा, तो 6.25। छोटा काटा लाना है, छोटा, तो 6.25 बचेगी। क्लियर? और सोच लीजिए। यस 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 यस, कोई डाउट? हाँ, 6.25 बजा दी अपन ने भाई। इधर कुल मिला के इसको समझें, ये तो आपकी 5:45 थी, 5:45। अब मैं यहाँ, ये डॉट है, मिरर में दिखाना है, ये 3 है, ये 6 है, ये 9 है। चलो, तो ये उल्टा जाएगा, तो 6 9 का तो इधर हो जाएगा बड़ा काटा 3। क्लियर? और ये इधर अगर देखिए, ये 5 और 6 के बीच में, तो ये 6 और 7 के बीच में चला जाएगा। यहाँ अगर 6 है और यहाँ ये 7 है, यहाँ ये 5 है, पहले वाला काटा 5 और 6 के बीच में, तो ये वाला काटा क्या हो जाएगा, 6 और 7 के बीच। आंसर क्या आएगा, 6.25। क्या बोलेंगे, 6.25, थोड़ा सा चेंज आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7:20 बजे का दर्पण क्या होगा। तो मैंने आपको क्या बता रखा है, जब भी कभी 11.60 लेंगे, 7.20 को माइनस कर देंगे, 0। 12 बजे का मतलब 11.60, 6 में से 2 गए तो 4, और 11 में से 7, 7 और 4 11, 4:40 आने चाहिए आंसर शॉर्ट ट्रिक से। पर आपका उसमें सही आ रहा कि नहीं आ रहा, वो आपको चेक करना। चलो बनाते घड़ी, एक तो अपनी वाली और एक जल प्रतिबिंब वाली। ये तो हो गई वाटर और ये हो गई रियल, ठीक है। चलो, ये हो गए 12 बज गई, ये बीच का डॉट हो गया, 3 बज गई, 3 हो गया, ये 6 हो गया, ये 9 हो गया, ठीक है। क्या कह रहा है, कलर चेंज करती हूँ मैं, क्योंकि कलर चेंज करने से समझ में आ जाता है। 7:20, ठीक है। ये 6, सॉरी 6 तो है ना अपने पास, ये तो हो गया 7 और ये हो गया 8, इधर ये हो गया 4, ये हो गया 5, 6। अब क्या कह रहा है, 7:20, यहाँ तो आ गया ये 7 है ना। अब जब 7:20 होंगे, तो 7:20 मतलब काटा थोड़ा 7 और 8 के बीच में रहेगा, छोटा वाला। तो चलो छोटे वाले कांटे को तो 7 और 8 के बीच में ले आते हैं, पर 7 से थोड़ा ही आगे, और 20 मिनट यानी 4 पे ले आते हैं, 20 तभी होता है। ये हो गया 7:20। पर हमें इसका उल्टा दिखाना है कि मिरर में कैसा दिखेगा। लो भाई, ये 12, ये 3, ये 6 और ये 9 और ये डॉट। हम क्या कह रहे हैं, 4:40 आंसर आना चाहिए, क्या सही है या नहीं है उसको देखना है, ठीक है। चलो भाई, हम भी काम करते हैं। 4:40 उधर की ओर दौड़ते हैं, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको इधर ले जाते हैं, तो यहाँ हो गया 7, यहाँ हो गया 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हो गया 4 और यहाँ हो गया 5, ठीक है। 4:40 आएगा या नहीं आएगा उसको हमें प्रूव करना है। अब देखिए, ये काटा 3, अब इस कांटे को 3 यानी 4 पे लाना है अगर, ठीक है।
तो ये 3 से अब इसको उल्टा दिखाना है, जो यहाँ है राइट में उसको लेफ्ट में लाना है। अगर तो लेफ्ट में लाने के लिए मुझे बड़े कांटे को यहाँ लिए, क्योंकि ये 4 पे था तो ये इधर लाएंगे लेफ्ट में, तो ये 8 पे आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये वाला काटा 6, 7 और 8 के बीच में, 7 और 8 के बीच में, 6 के बाद 7 और 8 के बीच में, तो ये क्या होगा 6 नहीं 5 नहीं, और इधर चला जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा ये छोटा काटा यहाँ पर, बिल्कुल मैंने उल्टा ले लिया इसका। क्या सही है? ये बड़ा काटा यहाँ आएगा ना उल्टा, ये लीजिए। ठीक है, तो 4:40 बिल्कुल सही है। कोई डाउट हो? हमने बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से बता रही हूँ, फिर भी मैं आपको हर चीज बताती जा रही हूँ। और नेक्स्ट देखिए, यदि समय 11.05 दर्पण में क्या दिखेगा? पहले हम 11.60 से 11.05 को लेस कर देते हैं। 10 में से 5 गए 5 और ये 0 जो 0.55 को हम क्या बोलते हैं 12:55। ठीक है, 11.60 ये लीजिए घड़ी, 2 घड़ियां, एक वाटर इमेज सिंपल इमेज, ये हो गया 12, ये हो गया 3, ये हो गया 6, ये हो गया 9। ठीक है, चलो अब क्या कह रही है 11:60, यहाँ हो गया ये 11, यहाँ हो गया ये 10। ठीक है, हम और यह हो गया 1 और ये हो गया यहाँ पर 11:05, यहाँ हो गया डॉट बीच वाला, ये छोटा काटा हो गया 11 के हल्का सा छोटा काटा 11:05। ठीक है, सही बताया मैंने, 11:05। अब हम क्या करते हैं इसका उल्टा करते हैं, कलर चेंज करके बताते हैं ना। ये लीजिए, अब देखिए ये हो गया आपका 12, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 6, ये आ गया 9, ये बीचों बीच का हिस्सा। अब इसको जो राइट में है उसको लेफ्ट में ले लो। ठीक है, तो यहाँ है आपका 10, यहाँ है आपका 11, यहाँ आपका 1, यहाँ आपका 2। चलो कलर चेंज कर लेते हो, अपने क्या है अपना ही राज है। अब देखिए कैसे होता है, ये हिस्सा इधर आ गया बड़ा वाला, जो राइट में था ये बड़ा है, तो इसको जस्ट लेफ्ट में ले लिया 12 के। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। ये हिस्सा क्या था 11 पे था, तो इसको आप जस्ट छोटे वाले को 1 पे ले लो, है ना। तो ये क्या हुआ 1 में 5 कम, ये देखिए 1 और 11, ये 12 पे आएगा तो 1 बजेगी, बट 12 में 1 में 5 कम है, 1 में 5 कम को क्या बोल सकते हैं 12/5। क्लियर? बहुत आंसर सही बैठा, बहुत इंटरेस्टिंग है। एक वर्ग में बाएं तरफ बिंदु है, एक वर्ग है, ये लीजिए वर्ग। ठीक है, बाएं तरफ बिंदु है, ये लेफ्ट हैंड साइड में बिंदु, तो दर्पण में बिंदु किस तरफ दिखाई देगा? ये लीजिए, ये लेफ्ट में बिंदु है बाएं तरफ, तो ये इस तरीके से यहां राइट में चला जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिकोण जिसकी नोक दाएं तरफ है, नोक ही दाएं तरफ है, एक त्रिकोण है जिसकी नोक ही, ये वाली जो नोक है ना वो दाएं तरफ है, त्रिकोण मतलब 3 भुजा वाला, पर नोक दाएं तरफ है, तो दर्पण में नोक किस तरफ होगी? चलो ये दर्पण में इस तरीके से हो जाएगा, बाएं तरफ हो जाएगी इसकी नोक। कोई डाउट? ये आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक तीर ऊपर की ओर इशारा करता है, मिरर इमेज में तीर कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे का तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाता है, तो इसका आंसर ये का यही रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वृत्त के अंदर, ये है वृत्त के अंदर दाएं ओर तीर बना है, दाएं ओर तीर बना है, ये देखिए उसका मिरर इमेज कैसा बनेगा? तो ये जो है मिरर इमेज में इस तरीके से दिखेगा, लेफ्ट में आ जाएगा, ये राइट में था तो ये लेफ्ट में आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वर्ग के अंदर, ये वर्ग है के अंदर बाईं ओर तीर है, ये लीजिए ये बाईं ओर तीर, दर्पण में तीर किस दिशा की ओर दिखेगा? ये वृत्त है ना वर्ग, तो ये किधर दिखेगा? ये ऐसे दिखेगा। क्लियर? लेफ्ट में था वो राइट में चला जाएगा, तो आंसर कौन सा वाला आएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बहुत अच्छे क्वेश्चन किए, मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है। रीजनिंग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जितना क्वेश्चन करेंगे उतना मजा आएगा, और मिरर इमेज के क्वेश्चन तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बस थोड़ा माइंड सेट करना है। और मैंने जो फर्स्ट बताया ना वो स्लाइड अगर आपने क्लियर कर ली कि A से लेके Z तक और 1 से लेके 10 तक, ठीक है, और लेफ्ट राइट ही चेंज होता है, ऊपर नीचे का कभी चेंज होता ही नहीं है,
लेफ्ट के राइट में चले जाएंगे, राइट के लेफ्ट में, और अल्फाबेट भी उल्टे होंगे। बस ये ध्यान रखना, ए उल्टा नहीं होगा, ओ नहीं होगा, एच नहीं होगा, एम नहीं होगा, डब्ल्यू नहीं होगा, ठीक है, टी नहीं होगा, नहीं टी 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 नहीं होगा, यू नहीं होगा, वी नहीं होगा, ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखना। एक्स नहीं होगा, ठीक है, और केवल 8 चेंज नहीं होगा, बाकी सब में चेंज होगा। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। मैंने जो आपको होमवर्क के क्वेश्चन दिए हैं वो जरूर करें, और टाइम का मैनेजमेंट जरूर करें कि घड़ी को बार बार देखें कि इतना दिमाग लगाना है या फिर 12 पैसे लेस करना है 11.60 से, बस वही करो, क्योंकि 12 बजे का मतलब 11:60, उसमें से लेस करो, वही आपका आंसर है। इतना कर लो काफी है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं फिर आऊंगी, जरूर आऊंगी, जब तक आपको मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं कमेंट में वो जरूर करके बताने हैं, ठीक है। मैं वापस आपका रिप्लाई जरूर करूंगी, और भी कोई टिपिकल क्वेश्चन है जरूर लिखें, बट एग्जाम में आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।